नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं शीतल। गुरुग्राम का खैड़की दोला टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में है। जी हाँ, गुरुग्राम का टोल प्लाजा इसलिए विवादों में है क्योंकि वहाँ के दर्जनों गांव वालों ने टोल प्लाजा को टैक्स फ्री करने की मांग की है। आज मानेसर के क्षेत्र के 17 गांव के लोगों ने टोल पर पहुंचकर नारेबाजी की और 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव को टोल टैक्स पर राहत देने की बात कही, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समाधान न होने पर आगामी 20 तारीख को तमाम गांव की महापंचायत का ऐलान भी कर दिया। ग्रामीणों की माने तो मानेसर इलाके के 17 गांव के लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से हजारों ग्रामीणों से टैक्स वसूला जा रहा है। टोल प्रबंधन कमेटी को इसके बारे में विचार करके जल्द से जल्द 20 किलोमीटर दायरे में आने वाले 17 गांव को टोल फ्री करने के आदेश देने चाहिए। मानेसर के दर्जनों गांव में रहने वाले लोग रोजाना गुड़गांव और दिल्ली अपनी ज़रूरी काम या रोजगार के लिए आना जाना करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार टोल टैक्स देना पड़ता है। मेरा नाम सुशील कुमार, ट्रक यूनियन बिंदौड़ा पचगांव से। सर, मैं टूल के लिए हम आए। 20 किलोमीटर का दायरा है, बड़ी समस्या है टूल की। हमें गुड़गांव बार बार काम पड़ता है, कोर्ट, ऑफिस, हॉस्पिटल, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। टूल ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसकी वजह से हमें बार बार, कई बार पहले भी हम आ चुके हैं, बीच में भी हमने कई बार कह जा चुके हैं, एमएलए साहब पास भी हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 20 किलोमीटर का दायरा है, इसको फ्री कराया जाए हमारे 17 गाँवों का, और ताकि हमें समस्या से छुटकारा पाए। मनमानी यही जो हमारी मान नहीं रहे, और क्या है, बार बार हमें गुड़गांव का काम पड़ता है तो हम आते हैं, टूल टैक्स साइडों से बचाते हैं, कदे से हड़गड़ कट, हर कोर्ट में काम है, हॉस्पिटल में भी काम है, किसी से मिलना है तो बार बार आवाज कल ऐसी गाड़ी आ रही है, सीएनजी कार, अगर 200 रुपए की सीएनजी कार ले रही है, 200 का टूल लग जाता है, कितना जेब पे भारी पड़ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी की तरह के, हर तरह के यहाँ भरते हैं। जब आते हैं किसी भी इलेक्शन के टाइम पे हो जाएगा टूल माफ, अब तक कोई माफ नहीं। और गुड़गांव जिला में पड़ते हैं और 20 किलोमीटर के अंदर भी आते हैं ये हमारे गांव। इसकी समस्या को संविधान कराया जाए, बार बार बहुत ही दिक्कत। सर, इसके नियम देखो, NHAI के हेल्पलाइन नंबर है 1000, जैसा भाई साहब ने कहा है। आप 1033 पे फोन करोगे या NHAI की ऑफिशियल साइट पे भी देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी टोल टैक्स है NHAI के अंडर, उसका 20 किलोमीटर रेडियस का टोल माफ होगा, चाहे जो भी क्षेत्र पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस टोल का काफ़ी सालों से मनमानी चल रही है, ये चीज़ें सबसे छुपाते हैं। सिर्फ 31 गाँव का इन्होंने माफ़ कर रखा है। जो एक बार पंचायत हुई थी, जब ये रोड बना था, टोल टैक्स बना था, उसके बाद इन्होंने अपने मनमानी तरीके से ये सब चीज़ें वसूली कर रहे हैं। अब हम ज्ञापन देने आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है मैनेजर नहीं है, कोई कह रहा है हम नहीं लेंगे। तो ज्ञापन लेने में इनको क्या समस्या है? कोई ना कोई तो मैनेजर यहाँ पे संचालक होगा, ज्ञापन ले सकते हैं। आप सब लोग भी आए, मीडिया लोग भी आए हैं, गांव के सारे मौजूद आदमी आए, सारे सरपंच हैं 17 गांवों से, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे। तो अब हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ जाके हम अपना ज्ञापन देंगे। और हम 20 तारीख को एक पंचायत भी रख रहे हैं, उसका अल्टीमेटम इनको दे रहे हैं कि भाई देखो, लो ओबीडिएंट सब है, कानून से सब चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है, मनमानी तो किसी की नहीं चलेगी। ठीक है, सरकार भी चला रही है। अब जब जो लो है उसके अकॉर्डिंग इनको काम करने में क्या समस्या है? ठीक है, और वो तो रिटर्न में चीज़ें लिखी हुई है। आप हम कोई भी अभी फ़ोन करके आप ऑनलाइन पता कर सकते हो। वो कहेंगे कि टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव है या कोई भी क्षेत्र है, शहर है, तो वो यहाँ से निकले टोल उनका फ्री होगा, उनका पास बन जाता है फ्री। लेकिन हमारे गांव 17 गांव है, इससे वंचित है और इनको कई सालों से वंचित रखा है हम। और बार बार हम पंचायत लेके 2 गाँव 10 गाँव इकट्ठे होकर आते रहते हैं, लेकिन एक बार बार हमें टरकाते रहते हैं। तो इसलिए हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और मंत्री साहब से भी सम्मान लेंगे और समय लेके उनसे मिलेंगे। 20 तारीख की महापंचायत रख रहे हैं, तो देखते हैं उसमें क्या निर्णय होता है। ठीक, तो हमारा तो नहीं, हमारे 17 गाँव का टूल माफ नहीं है, जो कि इसके दायरे में आते हैं, और इससे दूर दूर जो गाँव उनका टूल माफ है। ठीक है ना, तो हमारी इनसे यही है, ज्ञापन देने आए थे कि भाई हमारा भी टूल माफ किया जाए। अब इन्होंने यहाँ आया तो 3 लोगों के नाम बताए, एक तो अनूप को बताया था, एक सतपाल और एक प्रदीप। तो कह रहे कि 2 तो मीटिंग में है, अनूप और सतपाल, तो प्रदीप यही है। प्रदीप हमने 3 बार बुला लिया, आ रहा है। नहीं, इससे पहले भी क्या आपने इनसे बातचीत करी थी टोल माफ की? आए सर, हम आते रहते हैं, सभी आते हैं, सब मिलकर आते हैं। कोई कार्रवाई ना हो रही उस पर सर, ये डालते रहते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहोगे हमारा 17 गाँव का टूल माफ हो बस। और मैं कल परसों यहाँ से निकला भी था, तो इनको बताया भी था कि भाई टूल हमारा 20 किलोमीटर के दायरे में काम आता है। तो इन्होंने यही बोला कि जो हमारे पास लिस्ट में नाम है उन्हीं का माफ करेंगे हम, बाकी कोई नहीं करेंगे। सर, हम तो निवेदन कर सकते हैं, हमें ये प्रोटेस्ट कर ले। हम 10:33 पे हमने एक दिन बात की
तो उसमें 20 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले गाँव का टोल टैक्स माफ होता है। तो इस जो टोल संचालक है इसने ये बात अभी तक छुपाई रखी। वैसे तो इसने हेल्पलाइन नंबर यहाँ लिख रखा है, लेकिन ये अभी तक नहीं। तो हम अपने गाँव के 17 गाँव के जो आदमी है, एक एक दो दो करके हम यहाँ इनको आज अवगत कराने आए हैं कि भाई हम 20 तारीख को महापंचायत करेंगे। इससे पहले हमारा निर्णय कर दिया जाए कि ये जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं टोल टैक्स, इनको माफ किया जाए। अभी तक कितने गाँव का माफ कर रखा है इन्होंने? अभी तक इन्होंने 31 गाँव का माफ कर रखा है। जब हमें नहीं पता था 20 किलोमीटर का दायरे का रेडियस है, अन्य हम उसी में ले लेते। अब ये हमें पता लगा कि 20 किलोमीटर का दायरे का 10-33 में कोई भी भाई कॉल करके पूछ सके अगर 20 किलोमीटर का दायरे का टोल टैक्स माफ है या नहीं है। कौन कौन से गांव शामिल है सामान्य? हमारे गांव में फकरपुर, मोकड़वास, खरकड़ी, फकरपुर, ततारपुर, बांसलांबी, कुकड़ोला, सहराउन, फाजलवास, चांदला, डूंगरवास, बागनकी, खेड़की, बिलासपुर कला, बिलासपुर खुर्द, शंकर की ढाणी, बिनोड़ा, सहराउन और नैनवाल। कितने लोगों को फायदा होगा अगर फ्री हो जाता है टोल? हमारे यहाँ कम से कम भी 4-5 हजार लोगों को मतलब जो है जो एवरीडे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो गुड़गांव है, एवरीडे गुड़गांव आना पड़ता है। जिनके पास व्हीकल है उनको सबको फायदा होगा। ठीक है।